अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं इस्लामाबाद में एक शादी की तकरीब में बैठा हूँ। ताहम जब मुझे ये ख़बर मिली तो मेरा अंदर का जो सहाफ़ी था वो रुक नहीं पाया। उसने कहा कि नहीं, इस पर बात करना बड़ा लाजिम हो गया, और वो है कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत हुसैन चट्टा के इंकशाफात और ख़ुदकुशी की कोशिश, जो इसमें जो अब आप तक सारी बातें पहुंच गई हैं, लेकिन आप उसमें जो पॉइंट है, उन्होंने कहा कि जब मैंने आज फजर की नमाज़ पढ़ी सुबह तो मैंने ख़ुदकुशी की कोशिश की। ये बहुत बड़ी इंडिकेशन है। क्या पूरे पाकिस्तान में रिगिंग के जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, उस हवाले से जो चीज़ें भी सामने आ रही हैं, उस पर कोई लियाकत हुसैन चट्टा डोम भी होगा, किसी और ने भी इस तरह का काम करना ही या नहीं। अगर उनका ज़मीर जागा और ख़ुदकुशी की कोशिश कर रहे थे तो ये बहुत बड़ी, ये इंटरनेशनल सतह पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ है और एक बहुत बड़ा इस निज़ाम के मुंह पर तमांचा है कि जिसने ऐसे ऐसे रिज़ल्ट तब्दील किए जिनके हवाले से लोगों के पास फॉर्म 45 की सूरत में उनके पास बहुत सारे सबूत थे जो मिटा दिए गए 47 की सूरत में। तो लियाकत हुसैन चट्टा के बारे में ये कहा जाता था, मेरे कबूतर का ये दावा था कि वो मुस्लिम लीग नून के ख़ास आदमी थे और जो लोकल क़यादत थी वो उनकी बात को नहीं टालते थे और कई हद तक वो ऑनेस्ट भी कहा जाता था। लेकिन मुस्लिम लीग नून के होने के बावजूद उनका ज़मीर जागा है। क्या कोई ऐसा तो नहीं इसके पीछे साजिश कि कहीं उनको इससे बड़ा जो है वो ओहदा दिया जा रहा हो या इनको कहीं और कंपलसेट किया जा रहा हो और उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी? क्यों? इस पर भी इंक्वायरी होने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस तीनों को कचहरी चौक रावलपिंडी में मुझे फांसी लगा दी जाए, मुझे लटका दिया जाए। उन्होंने अपने आप को पुलिस के हवाले किया। उन्होंने क्योंकि ये स्टेडियम के अंदर ये PSL जो 9 आने जा रहा है, इनके साथ जो शख्स बैठा हुआ है वो शम्स तौहीद अब्बासी है, वो TSO तो वो है तहसील का स्पोर्ट्स अफसर है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी बेसिकली PSL 9 जो कि पिंडी में जिसके मैचेज जो हैं वो 28, 27, 28 से शुरू हो जाएंगे, उसके लिए बुलाई गई थी, उसके इंतजामात के बारे से गई। लेकिन जो उन्होंने ख़ुदकुशी की कोशिश की रात गए, उसके बिहाफ पर वो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने सारा कुछ ही चेंज कर, सारा सिनेरियो, उनका ये सिनेरियो इंटरनेशनल सतह पर नहीं काउंट किया गया और एकदम ये ब्रेकिंग न्यूज़ CNN लेकिन हर तरफ आ गई कि एक 22 ग्रेड का कमिश्नर लेवल कमिश्नर जो है वो ये कह रहे हैं कि इतनी रिगिंग हुई कि हम थक गए कि भाई 40 से 45 हज़ार, 50 हज़ार, 70 हज़ार की जो वोटें थी उनको तब्दील करते करते तो ये देखिए कि एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और इससे मुल्का बहुत सारी। अब ये पंडोरा बॉक्स इतना बड़ा खुल गया है कि ये अब रुकने वाला नहीं। हुकूमत को फौरी तौर पर चाहिए कि वो इसकी इंक्वायरी करे, फौरी तौर पर इंक्वायरी लॉन्च की जाए। और मुझे जो मेरे कबूतर का दावा है उसने ये कहा है कि कमिश्नर पिंडी जो है, अब तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, वो साबिक कमिश्नर कहलाएंगे। उन्होंने न्यू टाउन पुलिस को फ़ोन करके DSP मुतलका को कहा कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं आपकी गिरफ्तारी देना चाहता हूँ। उस DSP ने मुतलका CPO से और RPO फिर IG तक ये बात गई कि कमिश्नर पिंडी अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करना चाह रहे हैं, उनके बारे में बताया जाए। ताहम पुलिस और दीगर जो इंतजामिया है उनके घोड़े लग गए हैं और वो फौरी तौर पर इस पर एक आप शाम के तक आपको मैं इससे भी बाखबर रखूँगा कि ऐन मुमकिन है, मेरे कबूतर का यह दावा है कि ये शाम के करीब कमिश्नर पिंडी गिरफ्तार हो जाएंगे। वो गिरफ्तारी खुद देंगे या उन्हें किया जाएगा। ताहम इससे पहले जो मेरे कबूतर का दावा है कि एक इंक्वायरी फौरी तौर पर आला सतह की एक हेड की गई है और उसके ऐलान होने को है, चंद घंटों में हो जाएगा और वो फौरी तौर पर। लेकिन उससे पहले कमिश्नर पिंडी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा और सिक्योरिटी उनकी बढ़ा दी गई है और उनको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा और तकरीबन वो हाउस अरेस्ट नज़रबंद हो चुके हैं अभी तक के जो इत्तलात है। और रात को मैं इस पर शाम को जैसी कोई और डेवलपमेंट आएगी ये मैं आपको बताऊँगा। लेकिन ये सिस्टम के मुँह पर इतना बड़ा तमांचा है कि जिसको की धनक, जिसका अभी तक गूंज जो है वो किसी को सुनाई नहीं दे रही। ये बहुत बड़ा ये सबसे पहले इब्तिदा हो रही है इस सिस्टम को। मैंने कल एक वीलॉग किया था कि क्या ये इलेक्शन कलअदम करार दिए जाएंगे। इन इलेक्शन को कलअदम करार देने की जो इब्तिदा है वो कमिश्नर पिंडी लियाकत हुसैन चट्टा ने कर दी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अगर आपको मेरी बात खबर तबसरा ठीक और सही लगे तो चलते चलते हमेशा की तरह ये कहूँगा और कहता रहूँगा, जहाँ आप अपने प्यारों का ख्याल रखते हैं इर्द गिर्द मौजूद मुस्तकीन का भी ख्याल रखिए। कोशिश कीजिए कि कोई आपकी शिकायत अल्लाह से न लगा दे। कल इंशाअल्लाह फिर हाजिर होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।